हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फर्स्ट ईयर के लिए सिलेबस पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी के लिए पेपर 3 हम पढ़ रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 एग्जाम्पल 1 और 2 हमने कर लिए। आज हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 और 2 पिछले वीडियो में कर चुके हम। क्वेश्चन 3 हम देखेंगे। उससे पहले बुक का रिव्यू ले लेते हैं। ये बुक है JPH की बुक है, तो किसी भी दुकान पे मिल जाएगी आसानी से। ये इसके राइटर हैं। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। हम करेंगे ये तीसरा क्वेश्चन। इसके एग्जाम्पल पिछले की वीडियो में हम कर चुके हैं। ये 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, सेम वही, ये सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो इसमें जैसे ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट मल्टीपल में यूनिट 1 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे सभी में। तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। तो ये अपना क्वेश्चन है। यहाँ पे लैंग्वेज ज़रूरी है एग्ज़ाम में लिखने के लिए। द इक्वेशन इज स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिटर्न एज, ये हमने लिख लिया एक्स का भाग देके, एक्स स्क्वायर का भाग देके। तो यहाँ पे हमें ये पी का मान प्राप्त हुआ, ये क्यू का, ये आर का। तो हम पी क्यू में रिलेशन देखेंगे क्या आता है। रिलेशन है पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। हमें इक्वल में 0 चाहिए, अब चाहे कैसे भी हो। तो क्यू एक्स 0। अब यहाँ पे इस कंडीशन के लिए रखेंगे y बराबर x, तो विल बी ए पार्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये शेफ का पार्ट होता है। अब v एक नया वेरिएबल लेंगे हम, तो फिर रखेंगे y बराबर vx। अब हम क्या करेंगे, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे। दोबारा करेंगे डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। ये दोनों वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में हम रख देंगे। क्वेश्चन में रखेंगे, हमें v की फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। हमको v की फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी। अब हम यहाँ रखेंगे z बराबर डी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 2z बराबर इक्वल टू 1। तो ये होता है हमारे पास p की वैल्यू, ये होता है r की वैल्यू। तो ये IF हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले भी निकाल सकते हैं, इसके बाद भी निकाल सकते हैं। तो ये सेम में रहता है ना। तो IF इक्वल टू ई की पावर p dx, p का मान -2, इंटीग्रेशन करेंगे तो -2x। तो ये हमारे पास IF की वैल्यू आ गई। अब नया ये फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, z इंटू IF इक्वल टू IF इंटू r नए वाला, जो v की फॉर्म में इक्वेशन आती है वो वाला। हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको हम हमेशा इक्वेशन, इसको या फिर इसको मानते हैं सेकेंड, ठीक है। अब जैसे हमने ये फॉर्मूला रख दिया, अब ये IF की वैल्यू e की पावर -2x यहाँ पे रख दी, e की पावर -2x रख दी। r की वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया, तो e की पावर -2x का इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पे। C1 कांस्टेंट ऐसे कैसे, अब z इक्वल टू आ जाएगा, इसको नीचे भेजेंगे कट जाएगा। अब इसमें डिवाइड में आ जाएगा e की पावर -2x को ऊपर लिखेंगे तो प्लस की 2x हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, z की फॉर्म में हमें v की फॉर्म में लाना है। इसको v की फॉर्म में लाने के लिए इसको इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि z इक्वल टू होता है dv अपॉन dx। तो dv अपॉन dx का इंटीग्रेशन तो v हो जाएगा, इसका ये x मल्टीपल में आ जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, प्लस में C2 नया कांस्टेंट आ गया, ठीक है। इससे आगे हम क्या करेंगे, इसको ये कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए y की फॉर्म में आंसर चाहिए हमको। इसके लिए हम करेंगे y इक्वल टू vx। तो v की वैल्यू हमारे पास है, x से गुणा कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ज़्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, वैसे हम करना है मल्टीपल में, यूनिट 1 होना चाहिए। इसको डिवाइड करेंगे तो अच्छा ये यहाँ पे है सेकंड ऑर्डर की। इसको पहले हम ओपन करेंगे तो सही फॉर्म में लिखेंगे, सेकंड ऑर्डर पहले, फर्स्ट ऑर्डर बाद में, फिर वाई, ठीक है। और साथ ही साथ इसका यहाँ पे यूनिट 1 भी कर लिया हमने, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया इसका। अब ये पी, ये क्यू, ये आर, ये वैल्यू आ गई। पी क्यू में रिलेशन फिर से ये आ रहा है, पी प्लस क्यू एक्स। देखो मैक्सिमम ये रिलेशन हमको आ रहा है, तो ये तो याद हो गया। कभी कभी 1 प्लस पी प्लस क्यू भी आता है, कभी 4 प्लस 2 पी प्लस क्यू भी आता है, इक्वल में 0 सभी में, है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या y इक्वल टू एक्स रखेंगे, पार्ट ऑफ सी एफ, और रखेंगे y बराबर वी एक्स, वी नया वेरिएबल लेके, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, द गिवन इक्वेशन बिकम एज, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास v के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। तो ये रख रखिए, फिर ये कट जाएगा, और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वी अपॉन डी एक्स की 2 वैल्यू हैं, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा अंदर, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया। यहाँ पे x को डिवाइड कर दिया, x को डिवाइड करेंगे तो x को डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ तो x आ गया, यहाँ पे x आना चाहिए, ये क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लिख रखा है, तो मतलब ये हमने लिखने में मिस कर दिया होंगे हम शायद। ये x आएगा इसके साथ में, क्योंकि x डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x आएगा, ठीक है, ये x यहाँ पे आएगा। अब भी हमारे पास ये z की वैल्यू पे रख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स की जगह पे, ये डी जेड अपॉन डी एक्स हो गया, क्या दिखाई दे रहा है आपको, हाँ। और ये z हो गया ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे आ गया। अब ये p की वैल्यू हो गई, ये r की वैल्यू हो गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जो e की पावर p dx होता है, तो ये वाला p आएगा जो नई इक्वेशन हमें मिलती है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इस ये भी हमारे हाँ ना एक एक स्टेप दिखा रखी है कैसे किया। ये अलजेब्रिक फंक्शन सोल्व कर रखा है पहले, ये सिंपल फॉर्म में आ गया, यहाँ से आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसको फिर से सोल्व कर रखा है, तो लो के रूप में आ गया पूरा, इससे लो कट गया, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू ए की पावर माइनस एक्स। अब ये इंटीग्रेटिव फैक्टर हमारे पास आ गया। अब वही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे हम, जेड इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू आर डी एक्स प्लस 7, ये नया वाला आ रहेगा, ठीक है। तो ये से कैसे रख दिया, आई एफ की वैल्यू, ये आई एफ की वैल्यू, ये आर की वैल्यू, कहाँ से, इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कटता है वो काट देते हैं, ये हमारे पास बच गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें फर्स्ट सेकंड मानेंगे, आई लेट विधि से आई एल, ये एल हो गया, ए टी ई, ये ई हो गया, तो सेकंड पे आ गया। फर्स्ट सेकंड मान के कर लिया। अब ये आगे करेंगे इसको, जेड आई एफ इक्वल टू ये ई की पावर माइनस का भी कर दिया, ये माइनस पे ई माइनस का निशान आ गया, प्लस 7 कांस्टेंट आ गया। अब क्या किया हमने, आई एफ है इसकी वैल्यू इधर रख दी। अब जिसमें जो एक्स स्क्वायर ऊपर होता ना आई एफ में, ये नीचे आ गया, है ना, ठीक है, तीनों में आ गया, और जो एक्स माइनस 1 ऊपर आ गया। और ए की पावर जैसे क्या था, आई एफ में माइनस एक्स है, इसको पक्षांतर करेंगे ना, तो ए की पावर प्लस एक्स में आ जाएगा, प्लस एक्स नीचे लिखेंगे, वैसे नीचे जाएगा, लेकिन इसको ऊपर करते ही प्लस में हो जाएगी पावर। ये तो देखो छोटी सी बात है, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने कर लिया,
अब जेड की वैल्यू ये हमने जो कटता वो काट दिए, कट करके जो बचता -1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c1 e की पावर x अपॉन एक्स माइनस c1 e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें v की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो z = dv/dx होता है। अब dv/dx को v में बताने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया इंटीग्रेटिंग अगेन। तो ये हमने क्या कर दिया, dv/dx का इंटीग्रेशन हो गया, v आ गया यहाँ पे -x का, ये x आ गया, इसका माइनस हो गया, और इसका ये क्या सिस्टम है, -1 कैसे आया, फिर इसका x कैसे होगा, यहाँ पे ये माइनस आना चाहिए, आगे देखते हैं। हाँ यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है। ये क्या किया मैंने, जैसे पहले इसको मैंने रफ़ कॉपी में निकाला, रफ़ नोटबुक में निकाल के फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है, तो ये निशान कुछ छूट जाते हैं माइनस प्लस के, तो ध्यान में तो रहता ही है कि भाई ऐसे क्यों हो सकता है। अब हमने क्या किया, ये सिंपल है, सिंपल रूप से इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको आगे करेंगे तो इसकी 2 टर्म हो जाएंगी, इसका भी किया नहीं क्योंकि इसकी एक टर्म इससे कट रही है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ये कट गया, यहाँ तक बच गया, प्लस नया कांस्टेंट c2 ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। अब इसमें 4 टर्म है, y = -x -1 अपॉन एक्स प्लस c1 e की पावर x अपॉन एक्स प्लस c2। अब फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए हमको, तो वो v की फॉर्म में चाहिए, v = yx होता है, सॉरी y = vx होता है। अब इसको x से गुणा कर देंगे हम, ये हमारे पास आ गई, यहाँ पे ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। बुक में आप आंसर मिला सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 5वां 6वां कितने क्वेश्चन है टोटल, इसमें 10 क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज में। तो आगे की वीडियो हम करेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद, बाय।